एक कविता। आपने सबसे पहले भी कविता पढ़ा था और हमने कहा था उसकी 4 लाइनें याद करने के लिए अथवा लिखने के लिए। अब इस बार भी हम लोग फिर से एक कविता पढ़ने जा रहे हैं और इस कविता का भी आप उसी तरह से 4 लाइन अपनी कॉपी में लिख लेंगे और उसे याद कर लीजिएगा। नाउ all of you must have seen the picture of महात्मा गांधी। yes, आप लोग सबको जानते हैं महात्मा गांधी कौन है, उनका पहनावा कैसा है, वो कैसे दिखते हैं, उनका ड्रेस कैसा है, isn't it? How does it look like? If you forget, you just remember money, okay? पैसा आप लोगों ने सब मनी देखा हुआ है, तो वहाँ किसका फोटो रहता है? गांधी जी का, isn't it? That of course is up to हेड ओनली, सिर का खाली फोटो रहता है। तो इसके अलावा आप लोगों ने कहीं भी कोई पिक्चर में देखा होगा गांधी जी कैसे दिखते हैं। अगर आपने भूल गया हो तो आप अपने बुक पेज नंबर 27 में देखिए। यू विल सी देयर हाउ डज अ गांधी लुक लाइक और हाउ डज ही ड्रेस अप, ओके। और गांधी जी कहने से आप लोग जानते हैं, आपने क्लास 1 में भी पढ़ा है, क्लास 2 में भी जीके में पढ़ा ही होगा कि ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, ओके। वो हमारे राष्ट्रीय पिता है। और वो कैसे थे, हमेशा सूट बूट में थे या कैसे साधारण कपड़ा पहनते थे, यू ऑल नो दैट। चलिए तो आज हम लोग कहानी कविता पढ़ते हैं। यह कविता आपका लिखा हुआ है कमला चौधरी जी, ओके। और उन्होंने इस कविता के द्वारा हमें बताया कि हाउ डज ही ड्रेस अप, उनका पहनावा कैसा, कैसे दिखते हैं और उनका रहन सहन कैसा था। और इस कविता के द्वारा कवि ने हमें ये बताया कि उस कविता में एक छोटा बच्चा अपने आप को गांधी जैसा बनाना चाहते हैं और गांधी जैसा वो कैसा बनेगा जब उनका पहनावा गांधी जी जैसा होगा, सो ही विल लुक लाइक इफ ही ड्रेसेस अप लाइक गांधी जी। आप लोगों ने 15 अगस्त में भी देखा होगा गो एज यू लाइक या फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, तो उसमें बच्चे किस तरह से गांधी बन के ग्राउंड में घूमते हैं, जल्दी। सो गांधी बनने के लिए क्या क्या पहनना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, वो इस कविता में कवि ने बहुत ही अच्छी तरह से बतलाया है। तो हम लोग इसी कविता को पढ़ते हैं। नाउ यू कैन रेफर टू योर बुक पेज नंबर 27, ओके बच्चों, पेज नंबर 27। और इस कविता का शीर्षक है मैं गांधी बन जाऊं। तो दैट इज आई वांट टू बी अ गांधी, ओके। मैं गांधी बन जाऊं। माँ खादी का कुर्ता दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। सो गांधी बनने के लिए क्या करना है, खादी का कुर्ता पहनते हैं, ओके। डजंट वेयर फैशनेबल ड्रेसेस। खादी एक सिंपल सा कॉटन वाला ड्रेस है, उसका कुर्ता देने के लिए बोलता है यह बच्चा। और माँ से कहता है कि मुझे कुर्ता दे दे क्योंकि मुझे क्या बनना है, गांधी बनना है। निकर, निकर नहीं धोती पहनूंगा। निकर इज हाफ पैंट, ओके। सिंस ही इज अ स्मॉल बॉय, सो स्मॉल चिल्ड्रन दे वेयर हाफ पैंट्स, इजंट इट, पैंट्स। तो वही लड़का बोलता है कि मुझे पैंट नहीं पहनना है, मुझे गांधी जी जैसा धोती पहनना है और खादी की चादर ओढ़ूंगा। यू मस्ट हैव सीन इन द पिक्चर कि गांधी जी हमेशा ऊपर से क्या ओढ़ते थे, एक चादर ओढ़ते थे, जैसे। तो उसी तरह से बच्चा भी अपनी माँ से कहता है कि मुझे खादी की चादर ला। घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा। सो गांधी जी हाथ में घड़ी नहीं पहनते थे, उनका एक पॉकेट वॉच हुआ करता था। पॉकेट वॉच इज अ स्मॉल वॉच विद अ चेन, ओके। वो हाथ में पहनने वाला घड़ी नहीं है। सो गांधी जी जैसा वो लड़का क्या करता है कि वो कमर में अपने घड़ी लटकाएगा और क्या करने जाएगा, सैर सवेरे कर आऊंगा। सुबह सुबह जाके, जैसे गांधी जी हमेशा वॉक पे जाते थे, जाते थे, उसी तरह मैं भी गांधी कमर में घड़ी लटकाऊंगा और टहलने सुबह सुबह निकल जाऊंगा। मैं बकरी का दूध पीऊंगा,
जूता अपना आप सिलूंगा। सिंस गांधी जी हमेशा बकरी का दूध पीते थे, इसलिए यह बच्चा भी क्या कहता है, मैं भी बकरी का दूध ही पीऊंगा और बाजार वाला जूता नहीं जो अपने आप सी करके मैं अपना जूता पहनूंगा। आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण मैं ठानूंगा। और गांधी जी जैसे सिंपल आज्ञाकारी ऑनेस्ट आदमी थे, उसी तरह से मैं भी हमेशा आपकी आज्ञा मानूंगा और हमेशा सेवा करके रखने का मैं प्रॉमिस करूंगा। मुझे रुई की पूनी दे दे, चरखा खूब चलाऊंगा। सो आप लोगों ने देखा होगा कि गांधी जी बोलने से उनके साथ हमेशा क्या चरखा भी रहता था। इसीलिए बच्चा क्या बोलते हैं कि मुझे रुई की पूनी दे दे, रुई का एक गोला दे दो और क्या दे दो, चरखा दे दो, ताकि वो पूनी से चरखे की सहायता से वो क्या बना सके, धागा बना सके। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। तो बच्चा कहता है कि माँ मुझे खादी का चादर दे दो, मैं गांधी बनना चाहता हूँ, गांधी जी जैसा बनना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि गांधी जी कैसे थे, हमेशा सूटेड बूटेड एकदम फैशनेबल वैसे थे नहीं, वो सिंपल थे, साधारण थे, आज्ञाकारी थे और वो प्रेम से सबसे रहना सिखाते थे। So here in this poem we get the moral that सच्चाई means honesty, okay, सादगी means simple, okay, सच्चाई सादगी और प्रेम से, प्रेम means with love, जीवन जीना चाहिए, हम लोग को सिंपल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए और हमेशा हम लोग एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। जब आप बड़े क्लास जाओगे तब आप नॉन वायलेंस के बारे में पढ़ोगे बच्चे, तो गांधी जी हमें यही सिखाता है कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं, प्रेम से, सच्चाई से, सादगी से हमें जीना चाहिए अथवा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। ओके, नाउ विद दैट वी फिनिश दिस पोम एंड द पोएट इज कमला चौधरी। ओके, सो ये आपको याद रखना है, कविता का नाम क्या है, मैं गांधी बन जाऊं, और कवि का नाम क्या है, कवयित्री कमला चौधरी। ओके तो चलिए बच्चों एक बार फिर से हम यह 4 लाइन जो आपको याद करनी है उसे हम एक बार फिर से आपको पढ़ के सुनाते हैं, ताकि आप भी इसे मेरे पीछे पीछे दोहरा सको और उसे अच्छी तरह से याद कर सको। मैं गांधी बन जाऊं, माँ खादी का कुर्ता दे दे, मैं गांधी बन जाऊं, माँ खादी का कुर्ता दे दे, मैं गांधी बन जाऊं, निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा, निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। बस आपको ये 4 लाइनें खाली याद करनी है और उसके नीचे लिखना है कमला चौधरी, दैट इज कमला चौधरी इज द नेम ऑफ द पोएट। ओके, और कविता का नाम है मैं गांधी बन जाऊं। फिर से एक बार, मैं गांधी बन जाऊं, माँ खादी का कुर्ता दे दे, मैं गांधी बन जाऊं, माँ खादी का कुर्ता दे दे, मैं गांधी बन जाऊं, निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा, निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। कमला चौधरी is the name of the poet. Okay, so that is all for today. और इसके अलावा आपका आज का कार्य होगा कविता 4 लाइन लिखना, साथ ही आपको क्या करना है, वर्ड मीनिंग्स लिखना है पेज नंबर 28 से, और पेज नंबर 28-29 से टिक का करेक्ट ऑप्शन भी करना है। ओके बच्चों, सो विद दैट वी फिनिश दिस लेसन। होप you all are studying and you will study.
कीप योर वर्क अप टू डेट। जितने भी आपको पढ़ाया गया है उसे आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लीजिए और पढ़िए। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ।